नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर एक अनोखा बेबी मीट आयोजित किया गया। यहां आपको बता दें कि शोने से आपको बताते चलें कि 25 साल तक के लगभग 100 से अधिक बच्चे यहां पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इन बच्चों में कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उनके माता पिता के पास गर्व करने को बहुत कुछ था। आपको बता दें कि ये सभी आईवीएफ के वाले बच्चे हैं और उनके माता पिता ने आईवीएफ तकनीक के जरिए आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना के इलाज के बाद उन बच्चों को पाया है। डॉक्टर गीता खन्ना ने इस दौरान आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में अपने 25 साल सफलतापूर्व पूरे कर लिए हैं और मजेदार और उल्लासपूर्ण माहौल यहां पर देखने को मिला है, जहां पर तमाम बच्चे और उनके माता पिता पहुंचे और केक काटा गया। कई खेल भी खेले गए और कई प्रतियोगिताएं इस दौरान आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही साथ स्वादिष्ट व्यंजन भी यहां पर रखे गए, जिनका लुत्फ सभी ने उठाया है। और इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि ये उनके और उनकी पूरी टीम के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि वो उन माता पिता पर मुस्कान देख सकती हैं जिन्हें आईवीएफ तकनीक के कारण बच्चों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा है कि यह सफलता की राह आसान नहीं है। और रायबरेली में योगी सरकार का लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। यहां पर हत्या के आरोप में जेल में बंद सुरेश यादव उर्फ सोमू ढाबा और उनके बेटे आदित्य यादव की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 6 करोड़ की संपत्ति को आज जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। कुर्की की कार्रवाई की गई, जहां आपको बता दें कि आदित्य हत्याकांड के आरोपी सुरेश यादव और उसके बेटे अर्पित यादव, जो कि अक्टूबर साल 2019 से हत्या के आरोप में जेल में बंद है, उनकी जो संपत्ति है उस पर कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के निर्देश के क्रम में 14(1) के अंतर्गत सुरेश यादव की आदित्य हत्याकांड मामले के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसका अनुमानित लागत 6 करोड़ 3 लाख। योगी सरकार का अपराधियों के प्रति लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज जो है रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित सोमू ढाबा, जो कि एक हत्या के मामले में ये वांछित है और इस समय जिला कारागार में भी बंद हैं, आज 14(1) के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जिला प्रशासन के निर्देश पर ये दुकान सील करी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये काफ़ी दुकानें यहाँ पर जो है, और यहाँ पर रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। योगी सरकार का लगातार जो एक अभियान चल रहा है, कैमरामैन से कहेंगे तो दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फर्नीचर पूरा बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी की अनुमानित लागत लगभग 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से ये सुरेश यादव और इनके पुत्र आदित्य यादव जो है एक हत्या के आरोप में जो है वो सजा काटना है, जिसमें गैंगस्टर भी है। उसी के तहत ये आज ये 14(1) की कार्रवाई की गई है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और अब रुक करते हैं सीतापुर की ओर, जहां पर आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नैमिषारण्य धाम में आगमन हुआ है। यहां पर उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले चक्रतीर्थ में मार्जन करने के बाद माता ललित देवी के दर्शन किए और बाद में बाबा देवेश्वर धाम में जाकर रुद्राभिषेक किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि माता ललिता ने आज बुलाया और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता के चरणों में परिवार के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रार्थना की है। देश में योगी जी और प्रदेश में मोदी जी की सरकार है और आपको बताते चलें कि ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो निरंतर विकास की राह पर सरकार चल रही है, सरकार प्रयासरत है और तीर्थ स्थलों पर अधिक नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बता दिया है कि जिस तरीके से कार्य किया जाना है उसको लेकर कार्यबद्ध तरीके से सभी अधिकारी भी काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी यहां पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज मां ने कृपा करके बुलाया है, दर्शन हुआ, आनंद हुआ। परिवार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो शक्ति मां के आशीर्वाद से हम सबको आज प्राप्त हुई है वह सफल हो, जनता के लिए सफल हो, प्रदेश और देश के लिए सफल हो, ऐसी कामना करते हुए मां से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके मन में भाव है, मां जानती हो, सब अंतर्यामी है,
हम लोग नैमिष के विकास की दृष्टि से भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसमें सफल हूँ। बाकी चरणों में और आगरा में हर घर तिरंगा योजना की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन और जिला अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह ने हर घर तिरंगा योजना की जानकारी दी है। 15 अगस्त को जनपद भर में लगाए जाएंगे करीब 7.5 लाख तिरंगे और आपको बताते चलें कि कई ध्वज शासन से यहां पर प्राप्त किए भी जा चुके हैं। हर घर तिरंगा लगाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है और जागरूकता पूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद वासियों को जागरूक किया जा रहा है। जनपद वासियों को जागरूक करने के लिए सीडीओ के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जहां जिला प्रशासन नुक्कड़ नाटक और प्रभात फेरी समेत साइकिल यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा लगाने के लिए अपील की गई। बताया ये भी जा रहा है कि जिलाध्यक्ष के निर्देश अनुसार हर विभाग पर हर घर तिरंगा योजना की तैयारियों में विभाग जुटा हुआ है और जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से भी हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की है। जनपद में हम लोगों को 7.5 लाख का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, नगर पालिका है और नगर निगम, उसमें हर प्रीमाइस के ऊपर झंडा फहराना है। 3.5 लाख हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी से झंडा प्राप्त हो गया है आज। इसको हम लोग जो है जो ब्लॉक स्तर पे हमारे जो बीपीएल लाभार्थी हैं, अंत्योदय कार्ड हैं, जो पेंशन के लाभार्थी हैं, उनको दे रहे हैं। इसके अलावा अर्बन एरिया में नगर आयुक्त के माध्यम से जितने 100 वार्ड हैं और नगर पालिका हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके साथ ही जितने बिजनेस हाउसेज हैं, हम लोगों ने उनसे एक वर्चुअल मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया है कि उनके जितने भी वहाँ लोग काम करते हैं उनको वो झंडा दें और ये प्रेरित करें कि लोग अपने घर में जरूर झंडा लगाएं। साथ ही साथ जो उनका प्रीमाइस जहाँ पे है उसके लगभग आधे किलोमीटर लेफ्ट और राइट दोनों जगह वो खुद जितने भी घर हों वहाँ प्रेरित करके लगाएं या खुद लगाएं। जनपद में हम लोगों को 7.5 लाख और अलीगढ़ के थाना रोरावट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तालसपुर खुर्द में विगत दिनों एक इस्लाम नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने अपने बेटे की बहू पर ही हत्या का आरोप लगाया और मृतक के बेटे ने अपनी पत्नी के द्वारा पराठों में जहर देकर मारने का आरोप लगाया। अब मृतक का परिवार एसएससी ऑफिस पहुंचा है, जहां मृतक के जो नातेदार हैं उन्होंने यह आरोप लगाते हुए बताया कि पत्नी यास्मीन के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और इसी के लिए यह हत्या की साजिश रची गई है। बताया यह भी जा रहा है कि युवक ने कहा कि उसकी पत्नी के द्वारा उसके पिता की हत्या की साजिश रची गई और उसने देख लिया था। उसी दिन से पत्नी उसके पिता की दुश्मन बन गई और कहा कि राज न खुल जाए, इसीलिए पत्नी ने जहर देकर हत्याकांड कर दिया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है, जिसके बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। बेसिकली ये जो हमारे पास जो एनआईसीयू है ये लेवल 3B एनआईसीयू है। लेवल 3B का मतलब होता है कि जहां अपार्ट फ्रॉम जो सिकेस्ट ऑफ द बेबी आते हैं, बीमार से बीमार बच्चे ट्रीट होते हैं, हम नॉर्मल बेबी जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है या कुछ दिमागी प्रॉब्लम होती है, हम उनकी सर्जरीज भी करते हैं। जैसा कि मैम ने कहा है कि और अब आपको बता दें कि खबर है औरैया से, जहां पर अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मुगल रोड पर देर रात को 2 सिपाहियों की आपस में मारपीट हुई और इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही उच्च अधिकारियों ने यह मामला संज्ञान में लेते हुए दोनों सिपाहियों को अनुशासनहीनता के मामले में लाइन हाजिर कर दिया है। ये खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां आपको बता दें कि दरअसल सोशल मीडिया पर मारपीट के इस वीडियो के वायरल होने के बाद बताया जा रहा है कि रुपए के बंटवारे को लेकर इन सिपाहियों में यह मारपीट हुई थी। घटना सीसीटीवी की है, जहां पर यह घटना कैद हुई और उसके बाद जो वीडियो है घटना का वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी दौरान पुलिस प्रशासन की किरकिरी होते हुए देखी गई। उच्च अधिकारियों ने जांच के बाद अब दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है और आगे की कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। बता दें आपको कि सीओ अजीतमल प्रदीप कुमार ने बताया है कि मीडिया से कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोनों सिपाहियों के खिलाफ लाइन हाजिर करते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। थाना अजीतमल के 2 सिपाहियों का एक अनुशासनहीनता का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच कर अगली कार्रवाई की जा रही है।
थाना अजीतमल के 2 सिपाहियों का एक अनुशासनहीनता का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें उच्चाधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच कर अगली कार्रवाई की जा रही है। और रायबरेली में सदर तहसील में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न हुआ है। तहसील दिवस में कुल 103 शिकायतों में 18 का मौके पर ही निस्तारण किया गया और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और उप जिलाधिकारी शिखा शंखवार समेत जिले के तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद रहे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तहसील दिवस के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्तनपान दिवस के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी में जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जमकर उनकी तारीफ की है। आज हम लोग के करीब 103 संदर्भ आए हैं शिकायतों के और उसमें से 18 हमने यहाँ पे जो डिस्पोज ऑफ किए हैं वो ज़्यादातर ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कोर्ट केस चल रहा है या पूर्व में उनमें निस्तारण हो चुका है। यहाँ पे उपलब्ध सूची और अभिलेखों के आधार पे हमने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और इसके अलावा हम लोगों ने सबको ये निर्देश दिए टीम बनाकर मौके पर जाके जहाँ जाँच होनी है वहाँ आज ही से प्रारंभ हो जाए कार्रवाई, ताकि समयबद्ध ढंग से निस्तारण। और अब आपको बताते चलें कि गायब हुए एक युवक का कंकाल अचानक से मिला है। बताया जा रहा है कि ये कंकाल मिलने के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते इन ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। खबर आपको बता दें कि वजीरागंज थाना अध्यक्ष की बताई जा रही है, जहां पर वजीरागंज थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। और इसी बीच थाना अध्यक्ष प्रकाश सिंह समेत कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनके सिर में पत्थर लगने की वजह से गंभीर रूप से ये तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष वजीरगंज भी घायल हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि 15 दिन पहले एक शख्स गायब हुआ और इस युवक का अब कंकाल मिला है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते ये शख्स गायब हुआ और इसका जो शव है वो कंकाल बनकर मिला है। अगर पुलिस समय से कार्रवाई करती तो शायद युवक की जान बचाई जा सकती थी। इसी के चलते ग्रामीणों ने बरेली आलवा हाईवे को जाम कर दिया है। और आपको बता दें कि मौके पर पहुंची थाने की पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौके पर पहुंचे एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि इस मामले में अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इन ग्रामीणों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। घटना ये हुई है, खेत पे पानी लगाने गया था वो, और खेत पे पानी लगाने के जाने के बाद में खेत पे से वो उठा लिया गया 24 की रात को। उसकी तहरीर बगरैन चौकी पे, वजीरगंज थाने पे एसओ को, दरोगा जी को, दोनों को दे दिए। और एसओ ने और दरोगा जी ने गुमराह करते रहे वो हमें, आज तक कहीं नहीं जाने दिया। एसओ रोज हमें तसल्ली दिलाते रहे कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, और जिंदा है तुम्हारा भाई जिंदा है, मिल जाएगा, सही सलामत है। मंत्री के दबाव से और पैसे लिए उसके हजम करने का कोई। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज के ग्राम पेपल के रहने वाले सुखवीर सिंह, जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी, दिनांक 26 जुलाई को इनकी गुमशुदगी थाना वजीरगंज में दर्ज कराई गई थी। दिनांक 28 को ही गुमशुदगी को तरमीम करके अपहरण की धारा 364 आईपीसी में अभियोग तरमीम करने के उपरांत इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। आज ग्राम पेपल के ही पास के एक बाग में एक छत विच्छत शव मिला है, जिसको कि इनके घर वालों द्वारा पहचाना गया है कि ये मृतक सुखवीर का ही शव है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गांव वालों द्वारा कुछ आक्रोशित होते हुए और रोड को जाम किया गया था। वह कुछ पथराव की घटना भी हुई थी, जिसमें कि एसओ वजीरगंज के चोट आई और एक कांस्टेबल की चोट आई थी। और इन लोगों को तत्काल सीएचसी वजीरगंज में ले जाकर के प्राथमिक उपचार के उपरांत इनको जिला अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया है। वर्तमान में मौके पर पूर्ण रूप से शांति है और जो भी अग्रिम विधि। और खबर अब बरेली से है, जहां पर नयनतारा हिंदुस्तान यूनिलीवर की लीगल अटॉर्नी और फरहाद दीवा और कंवन कुवेर ने कोतवाली क्षेत्र में नकली कॉस्मेटिक्स लैक्मे प्रोडक्ट्स का सामान बिक्री होने के संबंध में सूचना दी और सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर नकली कॉस्मेटिक का सामान बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इस बरामदगी के आधार पर
अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक नगर रविंद्र कुमार बरेली ने बताया है कि पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जनपद बरेली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया था, जहां पर आरोपियों के कब्जे से लैक्मे कंपनी का नकली कॉस्मेटिक का सामान मिला है। इस पूरे सामान की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने मोहम्मद जैद शमसी और शंगीर अहमद अजहर खान साकेब शमसी को गिरफ्तार किया है। और आगरा में आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर IRTC दे रही है EMI की सुविधा, यानी कि अब EMI पर यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। पर्यटकों की मांग पर दूसरी रामायण सर्कल रेल यात्रा की शुरुआत होने की वजह से ये अहम सुविधा लोगों को दी जा रही है और दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होकर ये यात्रा 19 रात्रि शुरू होकर 20 दिनों में पूरी की जाएगी। 3rd AC श्रेणी के कोच में करीब 600 यात्री यहाँ यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे और भोजन के साथ साथ ये यात्रा का आनंद उठाएंगे। मासिक किश्तों में शुल्क देकर समाज के सभी आय वर्ग के लोग यात्रा कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रामायण सर्कल रेल यात्रा में व्यक्ति के ठहरने का खर्च करीब 84,000 रुपए है और 36 महीनों के लिए इस यात्रा का अनुभव और ये जो EMI की सुविधा है वो ली जा सकती है। जी, मैं अजीत कुमार सिन्हा, चीफ रीजनल मैनेजर IRCTC लखनऊ आपसे मुखातिब हो रहा हूं और हम लोग IRCTC की तरफ से रामायण सर्किट यात्रा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। रामायण सर्किट यात्रा जो है भारत गौरव ट्रेन पर आधारित ये रामायण सर्किट यात्रा है और इसका हाल के दिनों में सफल संचालन किया गया था और उसके पश्चात लोगों का उत्साह देखते हुए, पर्यटकों का उत्साह देखते हुए और देशवासियों का प्रोत्साहन देखते हुए एक बार फिर उसी सीरीज में हम अगली यात्रा 24 अगस्त से लेके आ रहे हैं। यह गाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से ओरिजिनेट हो रही है और ये पूरी यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की। इसका जो स्टॉपेज है उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जगहों पे रखा गया है। बरेली में कथित भाजपा नेता ने महिला और उसकी बेटी को जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि इस महिला ने नेता जितेंद्र रस्तोगी के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई है और शिकायत के बावजूद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि कथित तौर पर भाजपा नेता ने महिला की पिटाई की है और इसी आरोप में इस महिला ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। और आपको बता दें कि महिला की तरफ से आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद, FIR करने के बावजूद पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेता जितेंद्र रस्तोगी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, जहां आपको बता दें कि महिला ने कई गंभीर धाराओं में ये FIR दर्ज करवाई। कानपुर देहात गिट्टी चोरी मामले को लेकर मंत्री राकेश सचान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में छात्र राजनीति के समय लंबित मामलों की चल रही तारीखें हैं और ऐसे में छात्र जीवन में संघर्ष के दौरान के ये कुछ मामले हैं जो विचाराधीन हैं। जिस तरीके से जिरह की तारीख को लेकर आगे की तिथि देने का मामला है और आज उसी मामले में तारीख थी। अन्य कामों के चलते कोर्ट से वो बाहर निकल आए थे और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भ्रामक अफवाहें चल रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो नेताजी कोर्ट से उठकर रफूचक्कर हो गए और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी काम के चलते वो बाहर आए थे और सोशल मीडिया पर गलत तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। 35 साल पुराने इस गिट्टी चोरी के मामले में दरअसल कोर्ट से फरार होने का ये मामला रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। कोई आदेश नहीं। 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित हैं, जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है। जिरे की तारीख वारी कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही हैं। और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 से के दशक में जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर उनकी तारीखें भी चलती हैं
और आज भी कुछ तारीख लगी थी, तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि दरअसल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक राकेश सचान न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट से रफूचक्कर हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट ने 35 साल पुराने रेलवे की गिट्टी चोरी और बरामदगी के मामले में बहस पूरी होने के बाद ऑर्डर होल्ड कर दिया है और मंत्री के वकील अविनाश कटियार होल्ड ऑर्डर कोर्ट से जबरन लेकर गायब हो गए। कोर्ट मंत्री के वकील के खिलाफ अब कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज कर सकती है। और आपको ये भी बता दें कि ACMM 3rd आलोक यादव सजा होल्ड करने के बाद न्यायालय से उठे। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के दबाव के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि जिस तरीके से कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी और सुनवाई से पहले ही वो वहां से उठकर चले गए, इसको लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। और खबर लखीमपुर से है, जहां करंट लगने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों ने तिकुनिया निवासी नसीर पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि मजदूरी करवाने के लिए ये उसे लेकर गया था, जहां पर करंट लगने से मजदूर की मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि बगैर बताए नसीर निगासवन अस्पताल में बॉडी छोड़कर फरार हो गया है और परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है और अस्पताल में शव के पास बैठकर परिजन रो रहे हैं। आपको बता दें कि सिगाही पुलिस मौके पर मौजूद है और थानाध्यक्ष ने बताया है कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी और कुछ ही देर में FIR की कॉपी भी परिजनों को सौंप दी जाएगी। परिजनों को समझाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और पुलिस FIR दर्ज कर अब इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है। मेरा भाई करंट लगने से खत्म हो गया है। करंट कैसे करंट लगा? और नसीर अहमद के वहाँ काम करने गए थे। काम करने गए थे किसके यहाँ? तिकुनिया में। तिकुनिया में कौन लेकर गया था काम करने के लिए? नसीर अहमद। नसीर अहमद ये कहाँ के हैं? ये अमीर खां, पहले अमीर खापुरा में रहते थे, अब तिकुनिया में रहते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि ये करंट लग गया? फोन आया था वहाँ बीर सिंह डॉक्टर के वहाँ से। अच्छा, देख के आए तो पता वहाँ से फोन आया था। उसके बाद कैसे क्या हुआ फिर उसके बाद हम लोग और स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मेदांता लखनऊ में नए माता पिता को स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। और आपको बता दें, इसी जागरूकता के लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में अंताक्षरी, ओपन माइक सजेशन और हेल्थ टॉक भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में माता पिता को विशेषज्ञों से मां और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मेदांता अस्पताल लखनऊ के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने की। बेसिकली ये जो हमारे पास जो NICU है, ये लेवल 3B NICU है। लेवल 3B का मतलब होता है कि जहां अपार्ट फ्रॉम जो सिकेस्ट ऑफ द बेबी आते हैं, बीमार से बीमार बच्चे ट्रीट होते हैं, हम नॉर्मल बेबी जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है या कुछ दिमागी प्रॉब्लम होती है, हम उनकी सर्जरीज भी करते हैं। जैसा कि मैम ने कहा है कि एज सुन एज जैसे ही यहाँ प्रेगनेंसी बुक होती है, अगर बुकिंग के ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड यानी कि जब एक महिला गर्भवती होती है उसी टाइम उसको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हम उसी टाइम कनेक्ट हो जाते हैं। तो वी ट्रीट दैट फैमिली, दैट मदर एज ए ट्रीटिंग। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ कुंडा थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में मुहर्रम के त्योहार पर मजहबी गेट लगाने के विरोध में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, उनके पिता उदय प्रताप सिंह, जो कि पिछले 2 दिनों से कुंडा तहसील परिषद में धरना दिए हुए थे और 6 अगस्त यानी कि आज के दिन ही उनको जबरन उन्हें नित्य क्रिया के लिए धरना स्थल से उठकर अपने भद्री कोठी ले जाया गया और उसी दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें, नजरबंद के नोटिस और स्थानीय पुलिस ने इस नोटिस की तामील करते हुए गेट पर चस्पा किया और इस दौरान उदय प्रताप सिंह को नजरबंद करने के विरोध में उनके जो तमाम समर्थक हैं वो काफी गुस्साए नजर आए। और आपको बता दें कि बागराय समस्त व्यापारियों ने और समाज सेवियों ने अधनग्न होकर यह प्रदर्शन किया है।
आपको बता दें कि अध्यक्ष बांकेलाल चौरसिया और अल्पनाथ तिवारी, अनिल पांडे, जालिम नवीन और शुक्ला नाटे समेत कई यहां पर उनके समर्थक जुटे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बाजारों में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए उदय महाराज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब प्रयागराज से खबर है, जहां प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज गजब हो गया। यहां पर यूपी सरकार के लॉ ऑफिसर्स को कोर्ट ने आईना दिखाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार के लॉ ऑफिसर्स को कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है और एडवोकेट जनरल समेत कई यूएन लॉ ऑफिसर्स को कोर्ट में तलब कर लिया गया है। आपको बता दें कि अनवांटेड जनरल और एडवोकेट जनरल और एएजी कोर्ट में यहां पर बैठे हैं और सुबह से हाई कोर्ट ने इनको बिठाया है। प्रमुख सचिव न्याय भी कोर्ट में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि कोर्ट नंबर 66 में वो बैठे हुए हैं। एजी कार्यालय में जली हुई फाइलों के मामले में सुनवाई की जा रही है और आपको बता दें कि इन फाइलों के जलने को लेकर सभी को तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि बैठे रहो, जब बारी आएगी तब सुनेंगे। अब न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की कोर्ट में ये सुनवाई की जा रही है। और खबर रायबरेली से है, जहां जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जतुआ टप्पा गांव के पास रायबरेली की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी है। दोनों ही गाड़ियों की इस भिड़ंत की वजह से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और उचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बाबा के पुरवा के पास स्कॉर्पियो की टक्कर से एक युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये युवती साइकिल से उचाहार किसी काम से गई थी और वापस लौटते समय बाबा के पुरवा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से युवती की मौत हो गई है। और इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।